निकली थी और आज भी मौसम साफ है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा जो आसपास के जो तटवर्ती क्षेत्र है मुंबई और मुंबई के आसपास, जिनका मैं नाम लेकर आपको बता देता हूँ कि मुंबई, रायगढ़ जहां अलीबाग या समुद्री किनारा है, रायगढ़, अलीबाग, ये सारे इलाके, वसई, पालघर, नाला सोपारा, ये डिस्ट्रिक्ट जो मुंबई से सटे डिस्ट्रिक्ट है, थाने जिले में थाने, नवी मुंबई। इसके बाद जो है आप रत्नागिरी की बात कर लें, फिर उसके बाद जो पहाड़ी इलाके हैं जिनमें से सतारा है, सांगली है, फिर उसके बाद जो है पुणे है, पुणे के अलावा जो घाट के इलाके हैं, घाट वाले कोकण के इलाके हैं, इन सभी इलाकों में जो है अलर्ट जारी किया गया है। आज की बात करें तो मुंबई में मौसम साफ है, लेकिन इन सारे इलाकों में अलर्ट जारी है। आपको बता दूं मैं कि वसई में जो हालात रहे हैं, 4 दिनों तक इस तेज बारिश की वजह से जल जमाव तो रहा ही, उसके बाद जो है इस 4 दिनों तक यहाँ वसई इलाके में लाइट नहीं थी। लाइट ना होने की वजह से अब आप समझ लीजिए कि जब पानी भरा रहा तो उसके बाद जो दिक्कतें पेश आई, कि लोगों के घर में 3-3, 4-4 दिन तक जो है लाइट नहीं थी। फिर उसके बाद जो है जो बुनियादी चीजें हैं वो भी नहीं थी, पीने के पानी, दूध की सप्लाई। आप सोचिए कि जो दूध 50 रुपए लीटर है, वहां इस दौरान जो है 50 से 60 रुपए लीटर दूध जो है 150 रुपए लीटर बिका है। ये बारिश के हालात में, कहते हैं ना कि आपदा में लोग अवसर तलाश कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी जो है लोगों ने जो है दूध भी जो है 150-150 रुपए लीटर में बेचा है। आज की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि आज जो है मुंबई में बारिश तो नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दूसरी अहम बात यह है कि हाई टाइड को लेकर जो है आशंका जो जताई गई है, क्योंकि जो तटवर्ती क्षेत्र है यहाँ पे समुद्र की वजह से कोई जानी नुकसान ना हो, तो इसलिए हाई टाइड को लेकर बहुत ही सख्त है प्रशासन। और उसके साथ साथ जो है बिल्कुल, शायद हाई आपने टाइड को बताया कि देखिए फिलहाल तो वहां पे राहत है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर वही बात है ना शायद कि बारिश होगी तो हालात तो फिर वही होंगे, जलमग्न होना ही होना है। फिर थोड़ी सी बारिश होगी नहीं कि तमाम लोग जो है परेशान हो जाएंगे, भारी सड़कों पर पानी भर जाएगा। सवाल वही उठता है शाहिद कि हर साल बारिश होती है तो हर साल शहर ऐसे डूब क्यों जाते हैं, कौन जिम्मेदार है? और फिर जब हर साल की यही परिस्थितियां हैं तो कार्रवाई क्या होती है इसमें फिर? जी बिल्कुल, देखिए दरअसल लोग भी जो है इस बात के आदी हो चुके हैं, हाँ। और इस आदी होने की वजह से लोग जब जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो इन हालात में फिर वही होता है कि प्रशासन दावे करती है और लोग जो है सब्र करते हैं, और जब सब्र का बांध टूट जाता है तो लोग विरोध के स्वर गूंजते हैं। मुंबई की बात कर रहे हैं, मुंबई में जिस तरह से 13 दिनों के बाद बारिश हुई है, तो उसके बाद प्रशासन ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया था। अलर्ट जारी करने के बाद जो है 13 दिन का जो समय रहा है, इस 13 दिन के समय में लोगों को बड़ी उम्मीद थी इस बात कि शायद 13 दिन लेट बारिश हुई है, तो इस 13 दिन के अंदर जो है बीएमसी जो है अपने बच्चे कुचे काम कर लेगी। अब बच्चे कुचे काम में क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ, भाई कल्ला मझगांव का इलाका, पुराने पेड़ों की तादाद बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि 800 से ज्यादा पेड़ गिरे हैं। कितनी मौतें पेड़ों की वजह से हुई हैं, उसकी वजह क्या रही है? ऐसा नहीं है कि पेड़ बारिश में गिरने के लिए, भाई जब पेड़ है तो उसकी छटाई कटाई का काम भी तो बीएमसी का है। अगर समय रहते उनकी छटाई कटाई हो जाए तो वो ये नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन बस 13 दिन के देर बारिश होने के बाद भी जो है हालात जो का तो बरकरार है। दूसरी अहम बात ये रही है कि अब जब ये हालात हुए कि लोगों की मौतें हुई, ऑफिसर सस्पेंड हुए, तो उसके बाद बीएमसी काम पर लग गई है। यही जो पूर्ति आज वो दिखा रहे हैं, यही पूर्ति अगर उस दौरान दिखाते, समय से पहले, 3 महीने पहले, और फिर 13 दिन की जो देरी थी, इस दौरान अगर ये वक्त में अगर ये काम करते, तो संभव है कि देखिए मुसीबतें, आपने जैसा कहा है कि बारिश तो होगी ही, बारिश जरूर होगी, लेकिन हम कितने तैयार हैं, प्रशासन कितना तैयार है, ये अहम सवाल है। अगर प्रशासन अपने तरीके से 100% नहीं, अगर 80%, 50% भी तैयारी बना ले, तो संभव है कि शहर में पानी ना जमा हो। देखिए बारिश होगी तो पानी जमा होगा, लंबे समय तक पानी जमा होना, ये प्रशासन की पोल खोलने जैसी बात है और बीएमसी की लापरवाही की मिसाल होती है। और कई जगहों पर ऐसा देखा गया है, जिन निचले इलाके जिनमें प्लान भी किया गया बीएमसी के जरिए, अगर वही प्लान, वही फॉर्मूला दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल किया जाए तो क्यों नहीं राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो है बीएमसी जब दावे करती है तो उसकी हकीकत क्या है? और हकीकत महज पहली बारिश में आपने देखा होगा 24 घंटे में सारे दावे और सारी हकीकत जो है आपके सामने जाहिर हो गई। जो निचले इलाके हैं, जो वसई है, रायगढ़, जो तटवर्ती इलाके हैं, वसई वसई जो है अनऑर्गेनाइज जगह है, लोग आए और बस क्या, यहाँ समुद्र के पास के इलाके हैं और निचला इलाका है। मुंबई जैसा शहर है, आप देखिए बिल्कुल काफी शाहिद, ऊंचाई ठीक पे है, अंग्रेजों आप के बने जमाने रहिए। के इस बीच बसा। देखिए बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में।